अपकमिंग सुपर पावर्स में आप भारत को जाता देख रहे हैं? बिल्कुल जाता देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी इकॉनमी डेवलप हो रही है और जिस तरह से उनकी पॉपुलेशन है, जिस तरह से उनके वर्ल्ड वाइड कंपनीज़ में, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में उनके सीईओज़ हैं, उनके पास एक जनरली एक पावर काफ़ी आ चुकी है। बाकी जो SAFC के तहत हम देखा जाए 4 शोबे इनको कवर किया जाएगा, जिसमें एग्रीकल्चर है, माइंस एंड मिनरल्स है, IT है और डिफेंस प्रोडक्शन भी है। अब आप ये देखें कि जब इन्वेस्टर्स जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनका एतमाद विन किया जाएगा। इंडिया ने ये बीच जो है ये इन्वेंट किया है, वो इसको आगे लेके चल रहा है, इसलिए ये ज़्यादातर वो पहले मार्केट में इन हो गया इस चीज़ को लेके, लेकिन हम अभी तक उस मार्केट में इन नहीं हुए। इसी वजह से उसने सारी मुस्लिम ममालिक की जो मार्केट्स को कवर। मौजूदा IMF प्रोग्राम पिछली हुकूमत से विरसे में मिला है, जिस पर बातचीत का कोई रास्ता नहीं है। मईशत की हालत तवक्को से बढ़कर खराब है, जिसमें रिलीफ देने की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी बालफाज दीगर अवाम को ऐसे ही जीना पड़ेगा और महंगाई का कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है इस टाइम पे, उसके रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल हर जगह पे टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, उनकी ओवरऑल जो कंट्री में उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, टाटा उनकी बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है। 21,000 बिल आया हुआ है आपका। ये बिल देखें, ये पिछले मंथ का है, इस मंथ का आना है जो बिजली महंगी की हुई है। बताएं एक गरीब बंदा ये बिल कहाँ से पे करेगा? आप यकीन करें, फ्रिज मेरे घर में नहीं, TV मैंने नहीं रखा हुआ, ठीक है, वॉशिंग मशीन मैंने सेल करके बिल दिया, पे किया, गरीब बंदा कहाँ से देगा? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज के समय एक बार फिर से पाकिस्तान में इस बात पर चर्चाएं चल रही हैं कि अगर भारत अपने सारे फूड प्रोडक्ट जैसे गेहूं, चावल इत्यादि पर बैन लगा दे तो पूरी दुनिया में भूखमरी छा जाएगी और पूरी दुनिया भारत से एक्सपोर्ट पर बैन हटाने के लिए आग्रह करेगी। अब आज के समय भारत जितना टेक्नोलॉजी और IT के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उससे भी कई गुना ज्यादा तेजी से एग्रीकल्चर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पूरी दुनिया में भारत गेहूं और चावल के उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है और भारत पूरी दुनिया को कई खाद्यान्न पदार्थ जैसे गेहूं, चावल का एक्सपोर्ट करता है। और अगर भारत किसी भी खाद्यान्न पदार्थ के एक्सपोर्ट पर बैन लगा देता है तो IMF जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं भी भारत के एक्सपोर्ट पर बैन हटाने के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ाती हैं, जैसे कि अभी कुछ समय पहले चावल के एक्सपोर्ट को लेकर हुआ था। और आज के समय पूरी दुनिया यह जानती है कि भारत एग्रीकल्चर क्षेत्र में एक सुपर पावर है और पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो क्वालिटी फूड पदार्थ कम से कम दामों में एक्सपोर्ट करता है। और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो ना जाने कितने देशों को बिल्कुल फ्री में गेहूं और चावल का एक्सपोर्ट करता है बिना किसी फायदा को देखे। गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाई है। कुछ मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, लेकिन कुछ फंड्स मिलते हैं एग्रीकल्चर के, जो वो फर्टिलाइज़र के लिए या क्रॉप्स के जो सीड्स हैं उनमें डिफरेंट क्वालिटीज़, बेहतर क्वालिटी कौन सी है ये वो। तो इंडिया वगैरह जिस तरह आप कह रहे हैं, इनके पास ये फैसिलिटी हमारे से बेहतर मुयसर हो रही है उनको। सेकेंडली, एक तो ये गवर्नमेंट वाला पॉइंट हो गया। सेकेंडली मैं समझता हूँ कि जो फार्मर्स खुद देमसेल्व्स हैं वो अपने आप के तौर पे मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या करना चाह नहीं रहे हैं। उसकी वजह मुझे ये लगती है कि वो गुजारे लाइक काम कर रहे हैं कि जो पुराने सिस्टम चल रहे हैं उस तरह कर रहे हैं, और पुराने कन्वेंशनल बारिश वाला मेथड कह लें या इस तरह पानी देने वाला इरिगेशन सिस्टम पुराने चल रहे हैं, तो उसमें इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाती, वो नई चीज़ों की तरफ नहीं आ रहे हैं। और उसकी वजह शायद ये भी है कि वो अपनी ज़मीन को एग्रीकल्चरल वैल्यू की जगह उसकी जनरल जो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, शायद उसको उस तरह से देखते हैं कि हमारे पास इतने एकड़ हैं, इसकी इतनी वैल्यू है, अगर हम कभी बेचेंगे तो हम शहर में ये चीज़ ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, बंगला ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं। सर, आपको लगता है जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रही है इस काम के अंदर, कि दुनिया का नंबर 1 कंट्री वो बन गया है, सबसे ज़्यादा अपनी GDP में कंट्रीब्यूट करने वाला कंट्री? नो डाउट इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है इस टाइम पे, उसके रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल हर जगह पे टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, उनकी ओवरऑल जो कंट्री में उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, टाटा उनकी बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है। सर, आपने टाटा का जिक्र किया तो मैं आपको बताता चलूँ, इस टाइम जो टाटा की नेटवर्थ है वो टोटल पाकिस्तान का जो GDP है गुड्स और सर्विसेज का मिला के उससे ज़्यादा क्रॉस कर गई है। सुन के कैसा लगता है सर? हम तो क्रिकेट मैच में मुकाबला करने जा रहे थे। सर, ये बात मैं भी जब ने सुनी थी, रिसेंटली सुनी थी, मैं भी काफ़ी हैरान था। और जो उनका एक मेजर स्टेप था कि टाटा मोटर्स ने रेंज रोवर को ख़रीद लिया, बिल्कुल, तो एक वो भी बहुत बड़ा स्टेप था एक ऐसे ब्रांड के लिए जो बिल्कुल
एक जहाँ तक मुझे याद है उनकी एक वो डॉक्यूमेंट्री आती होती थी कि वो छोटी सी टाटा नैनो समथिंग गाड़ी थी। वहाँ पे भी आपको पता है पिछले दिनों आपने काफ़ी न्यूज़ देखी थी, उनके जो फार्मर्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्राइक कर रहे थे। यानी कि वो हमसे सीख रहे हैं सर? ऑब्वियसली सीख रहे हैं, मतलब गिव एंड टेक तो चलता रहता है। हम कुछ उनसे सीखते हैं, कुछ वो हमसे सीखते हैं, हम कुछ बाहर से यूके से सीखते हैं, यूएस से सीखते हैं, तो गिव एंड टेक तो चलता ही रहता है। लेकिन जहाँ तक उनकी बात है, अगर उनकी स्ट्रेटजी इन्वायरमेंट के हिसाब से दुरुस्त रही तो मे भी शायद वो निकल जाएँ। मैम सबसे पहली बात जो ये है वो है कि आपके थोड़े से जो आपकी न्यूज़ है वो गलत है, ठीक है। इंडिया में जो पिछले तकरीबन 7-8 माह से फार्मर्स वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सर बेसिकली उनके इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं, शायद आपने मीडिया नहीं देखा। नो मैम, अभी तक नहीं रिजॉल्व हो चुके हैं सर। चलें, अगर हो चुके हैं तो चले दूसरी बात पे आते हैं। वो ये है कि इंडिया का रकबा एरिया पाकिस्तान की निस्बतन बहुत ज़्यादा, ठीक है। सबसे पहली बात, इंडिया का एरिया बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा एरिया उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा इकॉनमी आप, ठीक है, उतनी ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा, ठीक है। पाकिस्तान निस्बतन कम है, एरिया कम है, ठीक है, और इंडिया इस लिहाज से ऊपर जा रहा है। हाँ, आने वाले अगर पाकिस्तान अगर इस चीज़ को, पाकिस्तान ना सिंपल सी बात है, एरिया कम है, ठीक है। जितना हमारे पास एरिया है उनसे डबल उनके पास है, ठीक है। तो इंडिया इस लिहाज से ऊपर जा रहा है। तो पाकिस्तान जो है वो अगर आने वाले वक्त में अगर एग्रीकल्चर को ज़्यादा सपोर्ट करता है, हाँ पाकिस्तान जा सकता है, ठीक है। लेकिन फैक्ट्स को और जो कह लें मतलब नज़र में रखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया के बराबर जाएगा। हाँ, इंडिया तक मतलब कह लें पहुँच सकता है, क्योंकि लेकिन वहाँ पे जो मेजर फैक्ट है वो ये आ जाता है, वहाँ पे रकबा, ठीक है। उनका एरिया बहुत ज़्यादा है, हमारा एरिया थोड़ा है। यानी कि कोई भी मुल्क जिसका रकबा ज़्यादा हो तभी वो तरक्की करता है। नो मैम, ये मेरा पॉइंट नहीं था। मेरा पॉइंट ये है कि अगर एग्रीकल्चर के लिहाज से हम देख रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए उनका एरिया ज़्यादा है निस्बतन पाकिस्तान। बाकी ही बहुत अच्छा स्टेप माना जा रहा है आज की डेट में कि उन्होंने एक्सपोर्ट, जैसे आपको पता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पड़ा इस बार जो, और वीट की इतनी पैदावार नहीं होने की, मतलब ज़्यादा हीट पड़ने की वजह से ज़्यादा पैदावार नहीं हुई, इसलिए वो अपनी आवाम का सोच रही है बजाय इसके कि वो दूसरे लोगों का सोचे और पहले अपने मुल्क की ज़रूरत पूरे कर रहे हैं। यही पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो है, जो आपने देखा है कि एक टाइम था वो एक्सपोर्ट किया करता था और आज वो इम्पोर्ट पे आ गया, और जब इस तरह की ज़रूरत पड़ रही है तो पूरी दुनिया ही मतलब वीट जो है वो यूक्रेन से ले रही थी और एक इंडिया से ज़्यादातर एक्सपोर्ट किया जा रहा था। अब इंडिया अगर कम कर रहा है तो हमें भी उसकी ज़रूरत, हम भी मतलब हमें भी उधर से ही आती थी, इधर मुबालिक से हम ख़रीद लेते, हमें ज़्यादा दामों में पड़ती थी। तो अब वही अगर बंद कर दे कि पीछे से बंद हो जाएगी तो हमारे मुल्क में वीट का निज़ाम कहाँ से कैसे चलेगा? क्या यही कहूँगी कि पहले तो सबसे पहले आप जो है मुल्क के जो किसान हैं इनको अच्छी रेट्स के ऊपर गंदम ख़रीदें ताकि लोग मोटिवेट हों गंदम काश्त करने की तरफ। और इंपोर्ट का तो अभी हम सोच ही नहीं सकते, इंपोर्ट का तो अभी हम सोच रहे हैं, एक्सपोर्ट का तो अभी हम सोच नहीं सकते। तो कम से कम अभी एक आप स्टेप ये लेना